अब इसमें थोड़ा सा मैं एक जानकारी और जोड़ दूं कि पानी तो न पिए, ये तो स्पष्ट हो गया। पानी के स्थान पर आप ताक पिए, दूध पिए, जूस पिए, ये बात है। तो आप कब ताक पिए, कब दूध पिए और कब जूस पिए, इसका समय निर्धारित है। कभी भी ताक नहीं पी सकते और कभी भी जूस भी नहीं पी सकते और कभी भी दूध भी नहीं पी सकते। तीनों का समय निश्चित है। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित है? सवेरे का नाश्ता अगर किया है तो नाश्ते के बाद आप जूस पी सकते हैं। दोपहर का भोजन किया है तो उसके बाद आप ताक पी सकते हैं। रात्रि का भोजन किया है तो दूध पी सकते हैं। और ये जो निश्चित समय है ना, इसी को ध्यान में रखना, आगे पीछे नहीं करना इसको। मतलब सुबह दूध नहीं पीना कभी भी, शाम को ताक नहीं पीना और दोपहर को जूस नहीं पीना। ये समय जो पक्का किया है ना, इस पर मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किए। कई मरीजों को मैंने कहा कि ये आगे पीछे कर दो, सुबह जो नियम है जूस पीने का वो शाम को करवाया मैंने कुछ मरीजों का, और रात को दूध पीने का सुबह करा दिया। मैंने देखा कि उनकी बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई, जैसी पहले थी बीमारी वैसे ही रही। लेकिन जैसे ही इस नियम को ठीक किया, सुबह जूस पीना, रात को दूध पीना, दोपहर को ताक पीना, उनकी बीमारी 6-7 दिन में जड़मूल से चली गई और आज तक स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। तो आप भी इसका ध्यान रखना। सुबह का नाश्ता, उसके बाद जूस पी सकते हैं। संतरे का रस, मौसमी का रस, ऊस का रस, आम का रस, तरबूज का रस, खरबूज का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, पालक का रस, जो पीना है सुबह। और दोपहर का जो खाना खाया है उसके बाद ताक, और रात्रि को जो पिया है, खाना खाया है, उसके बाद दूध। इसको एक और समय के बाद मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा कि दूध और ताक और जूस, इनका समय क्यों निश्चित है। हमारे शरीर में 3 दोषों का हमेशा प्रभाव रहता है, वात का, पित्त का, कफ का। वात का प्रभाव जो होता है वो सुबह होता है सबसे ज्यादा। पित्त का जो प्रभाव होता है वो दोपहर को होता है सबसे ज्यादा, और कफ का जो प्रभाव होता है वो रात को होता है सबसे ज्यादा। तो सुबह के समय शरीर में वात बहुत होता है, वायु बहुत होती है, और सुबह के समय वायु बहुत आवश्यक है शरीर में। अगर वायु का प्रकोप ना हो तो आपको संडास नहीं होगी। और सुबह जिनको संडास नहीं हुई उनकी जिंदगी तो बहुत ही तकलीफ में आने वाली है। तो वायु का प्रकोप होने से ही मल और मूत्र दोनों शरीर के बाहर निकलते हैं। वायु है, उसके वेग से ही ये बाहर निकलते हैं। अगर सुबह वायु का प्रकोप ना हो तो ये मल और मूत्र निकलेंगे ही नहीं, और ये नहीं निकले तो शरीर में जहर ही जहर हो जाए। इसलिए प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। सुबह शरीर में वायु का प्रकोप है, तो वायु के प्रकोप को संतुलित रखे ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। तो आप जानते हैं वायु को कौन संतुलित रख सकता है। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए 40 गांव में बहुत तेज आंधी चलती है, अंधड़ चलता है, और अचानक से बारिश हो जाए, तो शांति आएगी कि नहीं? वायु को शांत करने की ताकत पानी में है। तो सुबह चूंकि शरीर को वायु का प्रकोप बहुत है, तो उस समय आप जूस पिएंगे, जूस में सबसे ज्यादा पानी है, तो वायु शांत रहेगी। इसलिए सुबह का समय जूस पीने का है। और दोपहर का समय क्या होता है? पित्त की प्रकृति होती है शरीर को दोपहर को, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होता है दोपहर को। सूर्य का पित्त के साथ सीधा संबंध है, सूर्य का अग्नि के साथ सीधा संबंध है। सूर्य जितना तीव्र होगा, पेट की अग्नि भी उतनी तीव्र होगी, और अग्नि जितनी तीव्र होगी, पित्त उतना ही तीव्र होगा। तो इसलिए दोपहर को पित्त को शांत करे
ऐसी कोई चीज पीना बहुत आवश्यक है। तो पित्त को शांत करने की ताकत दो वस्तुओं में सबसे ज्यादा होती है, एक तो गाय के घी में और दूसरा दही की ताक में। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर को भोजन के बाद आप ताक पिए। और रात का समय है, वो शरीर में कफ बहुत होता है, तो कफ को नियंत्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूध में है, म्हशी के दूध में उतनी नहीं है। म्हशी का दूध कफ बढ़ाता है, गाय का दूध कफ को शांत करता है। तो रात को हमेशा दूध पीने की बात कही है। तो सुबह जूस पीना, दोपहर को ताक पीना, रात को दूध पीना। दूध जब भी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रखना गाय का दूध। आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में म्हशी के दूध की व्यवस्था नहीं है। हम पहले एक छोटा सा उदाहरण है तो हमको समझ में आए आपको ऐसी एक बात मैं आपसे बोलता हूं। आप सभी माताएं यहां बैठी हैं, रसोई घर में, स्वयंपाक घर में आप नियमित रूप से काम करते हैं। आपके पास अगर दूध है और आपके पास चावल भी है और खीर बनानी, दूध भी है, चावल भी है, लेकिन आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो खीर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है, चावल भी बहुत अच्छा है, अग्नि नहीं है, भात पकेगा नहीं। आपके पास बहुत अच्छा भाजी पाला है और बहुत अच्छा मसाला है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो भाजी बनेगी? नहीं बनेगी। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि स्वयंपाक घर में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो अग्नि है। अगर स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो स्वयंपाक घर किसी काम का नहीं है। कुछ भी आप नहीं बना सकते। आप इस बात को अगर ठीक से समझ लें कि स्वयंपाक घर में कुछ भी खाना बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो अग्नि सबसे आवश्यक तत्व है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझ में आएगी कि जो अग्नि स्वयंपाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में अग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खाइए, कभी भी नहीं पचेगा। स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है तो कुछ भी लाइए, कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयंपाक घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो सब उसी में से बनेगा। अब जो शरीर के काम का है वो शरीर में रह जाएगा, और जो बेकार है वो शरीर से निकल जाएगा। आपके शरीर के जो काम का नहीं है वो मल है और मूत्र है, तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा, बाकी जो कुछ है वो शरीर के काम का है तो शरीर में रह जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे शरीर में पेट स्थान, मध्य स्थान सबसे महत्वपूर्ण, और इस मध्य स्थान में वो स्थान जहां भोजन पचता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जहां भोजन पचता है उसमें अग्नि अगर है तब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप दूध में चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है, ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए, पाचन के लिए चला जाता है। आप कुछ भी खाइए, अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी। पहले क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है। पेस्ट का तरीका आपने देखा है, पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है, ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं।
हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है, और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है, और रस के आगे की जो स्थिति है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, ये सब उसी के आगे आगे निकलता है। तो आपने कुछ खाया है, वो आपके पेट में जाए, ठीक रूप से पचे, और पचने के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र सम्यक मात्रा में बने, माने जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में बने, तो जीवन पर्यंत आप बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। आयुष्य आपका बहुत अच्छा होगा। ये सूत्र है। अब इस सूत्र के लिए भागवत ऋषि ने सबसे ज्यादा मेहनत करके खोज किया है, सबसे ज्यादा। भागवत ऋषि ने इस एक छोटी सी बात पर कि हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद उसका जो पाचन होता है, पाचन के बाद की जो आगे की क्रियाएं हैं, इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च भागवत जी ने किया। चरक ने किया, सुश्रुत ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन सबसे ज्यादा भागवत ने किया, और सबसे ज्यादा सूत्र इस विषय पर फिर उन्होंने ही लिखे। इसलिए उनके शास्त्र, जिसका नाम है अष्टांग हृदय, उसमें से निकालकर 2-3 सूत्र बताता हूं कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए, उसके लिए अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। इसके लिए सूत्र है। सूत्र क्या है? आपकी अगर पेट में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो रही है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं अच्छे से पच रहा है, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं तो आपको तुरंत ये ध्यान में आएगा। आपके स्वयंपाक घर में आपने भोजन बनाना है, मान लीजिए खीर बनानी है, आपने दूध और चावल दोनों मिलाकर रख दिया, आपकी गैस जल रही है, बर्नर ऑन है और वो खीर बन रही है। अब अगर मैं इस बर्नर को जलते हुए पानी डाल दूं, आपकी खीर पक रही है, आग जल रही है, मैं इस बर्नर को पानी डाल दूं, क्या होगा? बुझ जाएगी। खीर पकेगी, फिर वही है, जैसी है वैसी रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि अग्नि तत्व का पानी के साथ दुश्मनी है। बात समझ में आई? अग्नि तत्व की पानी के साथ दुश्मनी है। अगर अग्नि के ऊपर पानी छोड़ेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी तो खीर नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगी तो चावल और दूध दोनों खाने लायक नहीं रहेगा। खीर बने तो चावल और दूध खाने के योग्य होगा, खीर बनेगी ही नहीं तो चावल भी खाने लायक नहीं, दूध भी पीने लायक नहीं। इसका महत्व का बात जो समझने का है वो ये कि अग्नि तत्व के ऊपर पानी ना आ जाए, इसका ध्यान हम रखते हैं कि नहीं स्वयंपाक घर में? अगर ये ध्यान आप रोज रखते हैं तो पोट में क्यों नहीं रखते इसका ध्यान? आप बोलेंगे जी हम क्या गलत करते हैं पोट में? आप गलत ये करते हैं कि आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद उसको पाचन होना है, पाचन होने के लिए अग्नि प्रदीप्त होगी। जैसे ही आपने भोजन किया फिर गट 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 लोटे पे लोटा पानी पीना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अग्नि बुझेगी, क्योंकि पानी और अग्नि की दुश्मनी है। अब लोटे पे लोटा पानी पीते जाएंगे तो अग्नि तो बुझ गई, अब भोजन कैसे पचेगा? स्वयंपाक घर में भोजन कैसे बनेगा? अगर अग्नि बुझ गई, पानी डाल दिया तो वहां जो स्थिति है वो ही पेट में हो जाएगी। और अगर भोजन नहीं पचेगा तो फिर क्या करेगा? सड़ेगा। और सड़ा हुआ भोजन भागवत ऋषि के अनुसार 103 रोग पैदा करेगा। एक नहीं, 103। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो लोग भोजन के बाद गट गट लोटे पे लोटा पानी पिएंगे उनको जिंदगी में 103 रोग जरूर आएंगे। अब 103 रोग आएंगे तो डॉक्टर के तो मजे आएंगे और आपके घर का पैसा जाएगा। आप रोडपति हो जाएंगे, डॉक्टर करोड़पति हो जाएगा।
ये 103 रोग कौन कौन से आएंगे उनकी सूची है। भागवत संहिता जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, उसमें पूरी सूची है कि जो लोग भोजन के बाद गट पानी पीते हैं उनको 103 रोग कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रोग पेट में जलन होना, जिसको आप कहते हैं एसिडिटी। जो लोग भी खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं 101% नहीं 201%, 1000% उनको एसिडिटी होती ही है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद होने ही वाली है। एसिडिटी तो होना ही है, पेट में जलन तो होने ही वाली है। और ये पेट की जलन आगे बढ़ते बढ़ते छाती तक आती है, फिर छाती में जलन, और आगे बढ़े तो गले में जलन, फिर पूरे शरीर में जलन। किसी को यहाँ पांव में जलन, किसी को यहाँ गुर्दे में जलन, पूरा शरीर में आग ही आग, आग ही आग। और ये अगर आग फैल गई तो पित्त बिगड़ता है, और पित्त बिगड़े तो शरीर भी बिगड़ता है, और शरीर बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए ध्यान इस बात को देना है कि स्वयं पाक घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है ताकि भोजन ठीक से पके। इसके लिए पानी का और आग का मेल नहीं है, तो मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के बाद पानी मत पियो। भागवत ऋषि इस सूत्र को संस्कृत में कहते हैं भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के जैसा है। विष माने जहर। जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, भागवत कहते हैं कि वो जान लें कि जहर पी रहे हैं, और ये जहर उनको जिंदगी में इतना त्रास देने वाला है, इतनी तकलीफ देने वाला है, जिसकी वो खुद कल्पना उस समय नहीं कर पाते जिस समय वो पानी पीते। मैंने वो सूची पढ़ी भागवत ऋषि की लिखी हुई, तो उसमें एसिडिटी माने पेट की जलन पहले नंबर पर है, और आखिरी नंबर पर उसमें जो बीमारी है वो है कैंसर। माने पेट की जलन से जो शुरू हुआ तो वो कैंसर तक जा सकता है। माने पेट का कैंसर भी आपको हो सकता है अगर खाने के बाद पानी पीना आपका है तो। और बीच में तो सब बीमारियां भरी हुई हैं। तो यहां से आज से बात शुरू होती है कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी सी चूक कर रहे हैं, वो बंद कर दो आज से। भोजन के बाद पानी नहीं पीना है। भोजन के बाद कभी भी पानी मत पीजिए। भोजन के बाद पानी अगर पिएंगे तो तैयार रहिए 103 रोग आएंगे। उनमें से कई रोग हैं जो आपके गुर्दों के त्रास से संबंधित होंगे, पेट से संबंधित होंगे, रक्त से संबंधित होंगे, वीर्य से संबंधित हो सकते हैं, मस्तिष्क से संबंधित हो सकते हैं। कई तरह की बीमारियां जो पित्त के बिगड़ने से हो जाती है। मतलब यह है कि खाने के बाद अग्नि को जलने दीजिए, पानी गिराकर शांत मत करिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं तो जल्दी से आपको ये बात समझ में आए। आपने पशुओं को देखा है, पशुओं को, जानवरों को, गाय को, मछली को, गधे को, घोड़े को, बैल को, इन सबको आपने देखा है, अच्छे से देखा है। आप जरा देखिए कि कौन सा पशु है जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीता है। नाम बताइए किसी एक का। कभी गाय को देखा खाना खाते ही पानी पी लेती है। मछली को देखा, मछली सबसे मूर्ख मानी जाती है, सबसे मूर्ख। उसको भी इतनी अकल है कि वो भोजन के बाद पानी नहीं पीती। मैंने देखा है मछली सुबह सुबह खाना खाती है, 6 बजे 7 बजे भरपेट खाना खाती है, और पानी 11 बजे 12 बजे ही पीती है। मैंने खाना खाने के 4 तास बाद पानी पीती है मछली। उसको भी इतनी अकल है, मनुष्य को नहीं है। मछली से भी गया बेटा है। कुत्ते को देखिए, मछली को देखिए, गाय को देखिए, बैल को देखिए, गधे को देखिए, घोड़े को देखिए, हाथी को देखिए,
किसी भी जानवर को देखिए, भोजन करने के साथ कोई भी जानवर पानी नहीं पीता। कम से कम 4 तास, अधिक से अधिक 5 तास के बाद ही सब जानवर पानी पीते हैं। इसलिए किसी भी जानवर को गुर्दे का त्रास नहीं होता। किसी भी मछली को डायबिटीज नहीं होती। किसी भी बैल को मनके का त्रास नहीं होता। सुना है, बैल एक दिन में 3 टन वजन लेके जाता है, 3000 किलो, और कम से कम 60 किलोमीटर चलता है। किसी भी बैल को आज तक नहीं सुना कि मनके का त्रास हो गया। और ये मनुष्य 10 किलो का एक पोता उठाए तो मनके का त्रास हो जाए, डायबिटीज हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए। 148 रोगों की लिस्ट है जो कभी भी हो जाए। तो मुझे भागवत ऋषि के ये सूत्र को आपके ध्यान में लाना है। वो ये भागवत ऋषि कहते हैं, भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो जहर पीने के जैसा है, विष पीने के जैसा है। मतलब मेरा आपको एक छोटी सी सूचना है कि भोजन के बाद पानी मत पियो। तो क्या होगा, आप जो कुछ भी खाएंगे अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि से उसका पाचन हो जाएगा। पाचन के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र ठीक से बन जाएगा, वो शरीर के काम आ जाएगा। इसलिए भोजन के बाद पानी मत पियो। तो आप पूछेंगे कब तक नहीं पिए? पशु तो 4 घंटे नहीं पीते, 4 तास। आप अभी मैं आपको एक सरल माहिती दे देता हूं, फिर आप तय कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद पिए। हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपसे कहा कि पहले वो पेस्ट में बदलता है। पेस्ट आप समझते हैं, कोई वस्तु ना तो द्रव है ना तो ठोस है, बीच की अवस्था है, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, बीच की अवस्था पेस्ट। तो जो कुछ भी खाया वो पेस्ट में बदलता है। इसको लगभग 1 तास लगता है। और पेस्ट के बाद अगला जो चरण है वो है रस बनने का। पहले पेस्ट बनेगा भोजन, फिर बाद में रस में बदलता है। और रस बदलने का जो समय है वो 1 तास से शुरू होता है और 2 तास तक चलता है। आप जानते हैं, कोई भी चीज रस बने तो उसमें पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो रस नहीं होगा। तो जब भोजन रस बनना शुरू करता है उस समय पानी पीना सबसे अच्छा होता है। तो कम से कम 1 तास बाद, जास्ती से जास्ती 2 तास बाद पानी पीना है। आप बोलेंगे अरे ये कैसे होने वाला है, हमारी तो आदत पड़ी हुई है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भोजन कम पानी ज्यादा पीते हैं। 1 लोटा नहीं 2-2 लोटा लगता है उनको, 3-3 लोटा लगता है। ये आदत बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आपको स्वस्थ होना है, पेट के रोगों से मुक्ति पानी है, तो भोजन के बाद पानी पीना तो बंद करना ही पड़ेगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि कुछ और पी सकते हैं क्या? हाँ, कुछ और पी सकते हैं। भागवत ऋषि ने एक सूत्र लिखा, उसमें पहला सूत्र तो ये भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है, माने पानी मत पियो। 1 तास से 1.5 तास के बीच में पानी पियो। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि अगर कुछ पीना ही है द्रव रूप में, तो भोजन के बाद आप ताक पी सकते हैं, भोजन के बाद दूध पी सकते हैं, और भोजन के बाद कोई भी फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि ताक पी सकते हैं, पानी क्यों नहीं पी सकते? ताक में भी तो पानी ही है कि नहीं? दही तो थोड़ा ही है, पानी तो ज्यादा है। और दूध में भी तो पानी ही है, और रस में तो पानी ही पानी है। तो रस पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो पानी क्यों नहीं पी सकते? इसका उत्तर मैं सरल तरीके से देता हूं। आपने कोई फिल्म का गीत सुना? मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, गीत याद है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
जिसमें मिला दो उस जैसा। ये है ना, ये गीत आपके शरीर की फिलॉसफी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, रंग से मतलब गुण, उसके गुण कैसे हैं पानी के? पानी के अपने गुण कुछ भी नहीं है, जिस चीज में आप मिला देते हो वैसा ही है। पानी को दही में मिलाया, ताक बनेगी, तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, दही का आएगा। पानी को दूध में मिलाया तो पानी में पानी का गुण नहीं आएगा, दूध का गुण आएगा। अगर आम का रस निकाला आपने और उसमें पानी मिलाया तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, आम का गुण आएगा। संतरे का रस निकाला, उसमें पानी मिला दिया तो पानी नहीं रहेगा, वो संतरे का गुण उस पानी में आ जाएगा। तो पानी पीने का तो निषेध है, लेकिन रस पी सकते हैं, क्योंकि रस में जो पानी है वो फल के गुण वाला है। ताक में जो पानी है वो दही के गुण वाला है। दूध में जो पानी है वो दूध के गुण वाला है। तो आप भोजन के बाद अगर कुछ पीना चाहते हैं तो 3 चीजों का आपको परमिशन है। आप या तो रस पीजिए, या तो दूध पीजिए, और या तो ताक पीजिए। पानी मत पीजिए। पानी कब पीना है? कम से कम 1 तास 30 मिनट के बाद पानी पीजिए, 1.5 तास के बाद पानी पीजिए। तो रात को दूध पियो, दोपहर को ताक पियो और सवेरे जूस पियो। भोजन के बाद पीने के लिए जो है वो 3 चीजें हैं। पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद पीना सबसे अच्छा होता है। ये एक सूत्र है भागवत ऋषि का, चरक का, सुश्रुत का, भाव प्रकाश का, निघंटू का, काश्यप का, अत्रेय का, सभी महान ऋषियों ने ये एक सूत्र माना है कि ये सबसे आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया। तो आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन भर आप निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए पहला सूत्र पालन, भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पीना है। भोजन के बाद अगर सुबह कुछ पिएंगे तो जूस, दोपहर को पिएंगे ताक, रात को पिएंगे दूध। दूध माने गाय का। दूसरा सूत्र ये है कि हम जब पानी पिए 1.5 घंटे बाद पीना, ये याद रखें, 1.5 तास बाद पीना। लेकिन पानी कैसे पीना है ये बहुत महत्व की बात है। पानी कैसे पीना है ये बहुत ही महत्व की बात है। आप अभी सामान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं? 1 गिलास पानी भरा, मुंह में लगाया, गट 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 उतार लिया। गिलास तभी वापस आता है जब पानी खत्म हो जाए। यही तरीका है ना सामान्य रूप से। कुछ लोग मुंह लगा के पीते हैं, कुछ ऐसे खोल के ऊपर से गिराते हैं, लेकिन पानी लगातार गटकते जाते हैं। ये तरीका सबसे गलत है। अगर आप गट-गट लगातार पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में 3 रोग तो जरूर आने वाले हैं। अपेंडिसाइटिस, यहां पेट का दर्द, हर्निया, हर्निया आप सब समझते हैं, आंतों का उतरना। ये बहुत परेशान होते हैं बहुत सारे लोग कि हर्निया है, हर्निया हर्निया। ये हर्निया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को आता है जो पूरा गटक के एक साथ पानी पी जाते हैं। और तीसरा, थोड़ी उम्र के बाद एक बीमारी आती है हाइड्रोसिल, विशेष रूप से ये पुरुषों में आती है। हर्निया तो माताओं में भी आ जाता है, हाइड्रोसिल पुरुषों की बीमारी है खास रूप से। तो हर्निया, हाइड्रोसिल और अपेंडिसाइटिस, ये 3 रोग तो कंपलसरी गारंटी से आते ही हैं उन लोगों को जो एक साथ पूरा लोटा या गिलास पानी गटकते हैं। माने एक साथ पानी गटकना अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसे पीना है? पानी पीने का नियम है आयुर्वेद में, उस तरह से पानी पीना है जैसे आप चाय पीते हैं, जैसे आप कॉफी पीते हैं, और जैसे आप गर्म दूध पीते हैं। चाय कैसे पीते हैं? सिप करके, एक सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा सिप लिया, इस तरह से सिप सिप करके चाय पीते हैं। ऐसे ही आप कॉफी पीते हैं और ऐसे ही आप गर्म दूध पीते हैं। तो जैसे गर्म दूध पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, पानी ऐसे ही पीना है।
एक सिप पानी का पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए। आप कहेंगे क्या पानी पीने में बहुत समय जाएगा? जाने दीजिए, इस समय को मत बचाइए, नहीं तो यही बचाया हुआ समय हॉस्पिटल में जाएगा और पैसे लेके जाएगा। समय तो जाएगा, पैसे भी लेके जाएगा। हो सकता है 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े या 1 महीने रहना पड़े, तो पैसे भी जाएंगे, समय भी जाएगा। तो अभी समय क्यों बचाने के चक्कर में है? सिप सिप करके पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा पानी पीते हुए? वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से पानी पीते हैं। कभी छोटे बच्चों को आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो मस्ती नहीं कर रहे हैं, वो बहुत वैज्ञानिक है। वो क्या करते हैं? पानी लेते हैं, मुंह में भर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना बच्चे। फिर मुंह में, कई बच्चों को मैंने देखा ऐसे करते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है पानी पीने, तरीका तो यही सबसे अच्छा है। पानी लीजिए, थोड़ी देर मुंह में उसको घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। क्यों घुमाना है? मुंह में लार जो है ना वो पानी के साथ मिले और शरीर में अंदर जाए। ध्यान हमेशा ये रखना है कि लार क्षारीय है, पेट में जो है वो अम्ल है। अम्ल और क्षार मिलते रहे तो शरीर न्यूट्रल रहे। तो पानी के साथ जितनी जास्ती लार जाएगी उतना ही अम्ल के साथ उसका मिलन अच्छा होगा, शरीर में न्यूट्रलिटी आएगी। इसलिए पानी पीने का एक बार मुंह में भरिए, थोड़ी देर उसको घुमाइए, लार उसमें मिले, तब नीचे उतारिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो पानी भोजन के 1.5 तास बाद पीना पहला नियम, और पानी पीना है तो हमेशा सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, एक साथ पूरा गट 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 नहीं उतारना। आप अगर ध्यान देंगे, जो जानवर जितना धीरे पानी पीते हैं वो उतने ही ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होते हैं। आपने देखा कई जानवर हैं जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं। शेर, बब्बर शेर, लंगड़बग्गा, कुत्ता, भेड़िया, ये सब जीभ से चाट कर पानी पीते हैं और इनकी चुस्ती और फुर्ती इतनी तीव्र है कि चीता, आप जानते हैं ना, राजधानी की स्पीड से दौड़ सकता है। राजधानी 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, चीते की भी मिनिमम स्पीड 140 किलोमीटर घंटा है। क्यों? चाट कर पानी पीता है। चाट कर पानी पीने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती सबसे ज्यादा है। लेकिन आप बोलेंगे हम तो नहीं पी सकते, तो चाट कर नहीं पी सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पी सकते हैं, सिप सिप करके ऐसे पानी पीजिए। पक्षियों को आप देखिए, पक्षियों को, चिड़िया, जितने तरह की चिड़िया है, एक एक ड्रॉप पानी का उठाती है। आपने देखा चिड़िया को पानी पीते हुए? पूरा पानी का बर्तन रखा, भरा हुआ है, लगातार उसमें मुंह भर के पानी नहीं चूसेगी, एक ड्रॉप उठाएगी, फिर वापस मुंह लाएगी, फिर दूसरा उठाएगी, फिर वापस मुंह लाएगी। चिड़िया इस तरह से एक एक ड्रॉप पानी पीती है, बहुत जोश और चुस्त और दुरुस्त रहती है। आप भी सीखिए पानी पीना। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके, बच्चों से सीख लीजिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मुंह में पानी थोड़ी देर भरिए, इधर उधर घुमाइए, फिर उतारिए, फिर भरिए, फिर घुमाइए, फिर उतारिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके 3 फायदे तो मैं तत्काल बता देता हूं। अगर आप सिप करके पानी पी रहे हैं तो मैं आपको जो चाहे उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक सेंटेंस लिख के देता हूं। 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर हो या 10,000 का या 1 लाख का, अगर जो भी जिंदगी में सिप करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, ओबेसिटी, कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो। आप इसका उल्टा प्रश्न पूछ सकते हैं, जो वजन बढ़ गया है तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप सिप करके पानी पी लीजिए, 6 से 7 महीने में 10 किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया है तो। फिर आप बोलेंगे जो उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा, उसकी चिंता मत करिए, जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा। सिप करके पानी पीने की आदत डाल दीजिए।
दूसरा फायदा क्या होगा, अभी कल से ही आप देखेंगे अगर सिप करके पानी पीने की आदत आपने डाली तो ये जो गुर्दे का दर्द है, घुटने का दर्द, 7 दिन लगातार आप सिप करके पानी पी लीजिए, ये दर्द 25% आपका कम हो जाए। और ये जो एड़ी का दर्द है, एंकल जॉइंट्स का पेन, ये तो 7 दिन में 100% खत्म हो जाएगा। और ये जो जॉइंट्स में पेन आपको होता है, ये 25 से 30% 7 दिन में कम हो जाएगा। और सवेरे सवेरे सोकर उठते ही जिनको सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये 7 दिन में तीनों ही गायब हो जाए। चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना। पानी पीना है, सिप करके पीना है, थोड़ा 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 बूट बूट करके पानी पीना है। पहला सूत्र था खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पीना है, और पीना है कुछ तो ताक पीनी है दोपहर को, जूस पीना है सुबह और दूध पीना है रात को। दूसरा सूत्र है वो ये कि पानी हमेशा पीना है तो घूंट घूंट थोड़ा 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 पीना है। तीसरा सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी कभी नहीं पीना। ठंडा पानी से मतलब क्या है? ठंडे पानी से मतलब है रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी। ठंडे पानी से मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी। ये कभी भी नहीं पीना है। क्यों? आप ही मुझे बताओ, अगर आपका शरीर ठंडा हो जाए तो अच्छा है? नहीं तो क्यों चाहते हैं आप ठंडा पानी पीना? अगर शरीर ठंडा नहीं हो तो अच्छा है, और हो जाए ठंडा तो आप मर जाएंगे। तो क्यों ठंडा पानी पीना चाहते हैं? शरीर के अनुकूल नहीं है। तकलीफ क्या आती है वो समझ लीजिए। आप जैसे ठंडा पानी पीते हैं, शरीर ठंडा ना हो जाए इसके लिए पोट में वो पानी गर्म करना पड़ता है। आप कितना भी ठंडा पानी पिएंगे, पोट उसको गर्म करेगा, और पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा लगती है, और वो ऊर्जा है आपका रक्त। तो ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो पोट उस पानी को गर्म करने के लिए पूरे शरीर से रक्त को खींचेगा, तो शरीर का सारा रक्त पोट में आएगा, तो शरीर के बाकी अंगों और उपांगों को रक्त की कमी आ जाएगी उतनी देर के लिए जब तक वो पानी गर्म नहीं होता। और अगर शरीर के अंगों को बार बार ये रक्त की कमी आती रही तो ये अंग खराब हो जाएंगे, और आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपके किसी भी शरीर के अंग का कबाड़ा निकल सकता है। इसलिए ठंडा पानी कभी नहीं पीना। और ठंडे पानी का एक दुष्परिणाम है, वो मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से। जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं उनकी अंतड़ियों में संकुचन बहुत आ जाता है, इंटेस्टाइन संकुचित हो जाता है। और इंटेस्टाइन अगर संकुचित हो तो फिर पेट साफ नहीं हो सकता, संडास साफ नहीं आएगी, और जिनको संडास नहीं आएगी उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन मदर डिसीज है। सभी बीमारियों की आई है कॉन्स्टिपेशन। अगर एक कॉन्स्टिपेशन आ गया, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, तो सैकड़ों बीमारियां अपने आप चल के आएगी। आप हमेशा पानी कैसा पीना? तो आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं क्या? हाँ, घड़े का पी सकते हैं। मिट्टी के बने हुए घड़े का पानी कभी भी चिल्ड वाटर नहीं होता। चिल्ड वाटर का मतलब है जिस पानी का तापमान 15 डिग्री से कम हो, और मिट्टी के घड़े में पानी आप रखेंगे तो उसका तापमान जो रूम टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं माना जाता। तो आप अभी गर्मी का दिन है, मिट्टी के घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो। जो फ्रिज का पानी पियोगे तो जिंदगी भर 2 बीमारियों से लड़ना ही पड़ेगा आपको। एक तो ये गुर्दे दुखना, कमर दुखना, कंधे का त्रास, और दूसरा वजन बढ़ता ही जाएगा। कमर भी दुखेगी, घुटने भी दुखेंगे, वजन भी बढ़ेगा, और कोई डॉक्टर दुनिया का आपको ठीक नहीं कर पाएगा इस बीमारी से। वो कहेगा वजन घटाने के लिए कुछ दवा खा लो, दवा खाएंगे, थोड़े दिन घटेगा, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा और तकलीफ आ जाएगी।
कहेगा घुटने का दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर खा लो, जितनी देर दवा खाएंगे घुटने का दर्द बंद रहेगा, फिर दवा का असर खत्म हुआ फिर वापस आएगा। इसलिए फ्रिज को पानी के लिए उपयोग नहीं करना, ये आप अपने घर का नियम बना लो। फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना। ये तीसरा सूत्र है। और आज के व्याख्यान में चौथा और आखिरी सूत्र, आगे के सूत्र फिर कल बात करो। चौथा और आखिरी सूत्र वो ये है कि आप जब सवेरे सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आपको पानी पीना। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। अब वैसे तो आयुर्वेद में इस सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उषापान, उषापान का मतलब होता है सुबह सुबह जब आप 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, वो समय जो है उषा का समय कहलाता है। उषा काल, उषा काल, उषा काल में पिया हुआ पानी उषापान। तो वैसे तो आदर्श है कि सुबह आप 4:30 5 बजे उठें और उठते ही पानी पिए, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं 4:30 5 बजे तो जब उठें उठते ही पानी पिए। माने आपके दिन की शुरुआत पानी से करें। महत्व की बात है वो ये, आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ। उठते ही पानी पिए। और पीने का तरीका मैंने पहले बता दिया, सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके पिए। ठंडा पीना नहीं है, घड़े का पी सकते हैं, नहीं तो सादा पानी पिए। पानी सुबह उठते ही पीना है। अब आप बोलेंगे जी कितना पिए? तो आयुर्वेद तो कहता है कि कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर माने कम से कम 4 गिलास। आप बोलेंगे जी हमारे बस का नहीं है, तो आप ऐसा करिए 1 गिलास से शुरू करिए। पहले 1 गिलास पीने की आदत डाल दीजिए, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। शरीर ये जो है ना इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको जैसी आदत डालो वैसे ही पड़ जाती है। तो 1 गिलास से शुरू करिए, थोड़े दिन 1 गिलास पीते रहिए, फिर धीरे धीरे 1.5 गिलास करिए, फिर 2 गिलास करिए, फिर 2.5 करिए, बढ़ाते जाइए। आप बोलेंगे सुबह प्यास नहीं लगती, बिना प्यास के पिए, उठते ही पानी पिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण क्या है, रात्रि को जब आप सो गए तो मुंह में जो लार बनी वो अंदर नहीं गई, वो इधर उधर जमा है। उठते ही आप पानी पिएंगे तो ये अंदर जाएगी, और सुबह की जो सबसे प्रथम बार की जो लार होती है वो पूरे दिन में सबसे अच्छी मानी जाती है, सोने के जैसे बराबर मानी जाती है। तो इसलिए उठते ही पानी पिएंगे तो चारों तरफ जो लार जमा है वो पानी के साथ अंदर गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि सुबह मैंने आपको पहले बोला था ना, ध्यान दिया कि सुबह का समय वायु का होता है, सुबह का समय वायु का प्रकोप शरीर को होता है। वायु का ताकत लेकर कम करना है तो पानी ही है। तो सुबह उठते ही पानी पिएंगे, वायु का प्रकोप आपका तब तक शांत रहेगा जब तक पानी है, तो वायु ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी। और तीसरा फायदा ये होगा कि जैसे ही आप पानी पिएंगे तो अंतड़ियों तक पानी जाएगा सुबह, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं। फिर अंतड़ियों को साफ करेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा। और रोज का रोज अगर आपकी आंतें साफ होती हैं, इंटेस्टाइन एकदम स्वच्छ होती है, तो मैं आपको फिर कहें उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं, जिनकी इंटेस्टाइन सुबह रोज साफ हो जाती है उनको जिंदगी में कोई रोग आने की शक्यता नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम है। कम से कम 1.25 लीटर पीना है। शुरू करिए 1 गिलास से, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको 4 गिलास तक ले आइए। तो ये 4 सूत्र मैंने बताए, मैं इनको फिर से दोहराता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहला सूत्र था भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पानी पीना है। भोजन के बाद अगर कुछ पीना है तो या तो जूस, या तो ताक, या तो दूध। जूस पीना है सुबह सुबह, ताक पीनी है दोपहर को, और दूध पीना है रात को। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिएंगे सिप करके पिएंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, घूंट घूंट भर के पानी पीना।
तीसरा सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना है। मिट्टी के घड़े का चाहे तो पानी पी सकते हैं। और चौथा सूत्र जो आज के दिन का आखिरी सूत्र है वो ये कि सुबह सुबह उठते ही पानी पीना। शायद मैं भूल रहा हूं। पहला सूत्र भोजन के 1.5 तास बाद पानी पीना। पीना है कुछ तो दूध रात को, ताक दोपहर को, जूस सुबह। दूसरा सूत्र कभी भी पानी पीना तो सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र ठंडा पानी फिर बिल्कुल भी नहीं पीना है। और चौथा और आखिरी सूत्र सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। ये 4 सूत्र का आज मैं आपको समापन करता हूं कि आज से आप अगर ये चारों सूत्र अपने जीवन में लागू करते हैं, 7 दिन लगातार इसको कर लीजिए, 7वें दिन इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे। क्या क्या परिणाम आएंगे वो मैं बता देता हूं। गैस्ट्राइटिस जिनको भी है, पेट में गैस बनती है, जलन होती है, खट्टी खट्टी डकार आती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्जियत हो गई है, कोष्ठबद्धता हो गई है, मलबद्धता हो गई है, पेट साफ नहीं होता है, ये सब रोग आपके एक साथ ही दूर हो जाएंगे। जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगेगी। अच्छी नींद नहीं आती है, नींद बहुत अच्छी आएगी। और जिनको सुबह सुबह उठते ही सिर में दर्द होता है वो 6-7 दिन में गायब हो जाएगा। जिनको आधे सिर में दर्द होता है वो भी ठीक होएगा। जिनको पूरे सिर में होता है वो भी ठीक होएगा। चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाएंगे। वॉमिटिंग सेंसेशन होता है हमेशा हमेशा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी साधारण से लेकर असाधारण बीमारियां जिनकी संख्या 48 है, ये 4 सूत्रों से ही ठीक हो जाएगी। पांव में एड़ी का दर्द है, ठीक हो जाएगा। घुटने का दर्द 25 से 30% 7 दिन में चला जाएगा। और जो 1.5-2 महीने लगातार ये सूत्र पालन किए तो ये घुटने का दर्द 50% से ज्यादा कम हो जाएगा। कमर का दर्द 50% ठीक हो जाए, कंधे का दर्द ठीक हो जाए। ऐसे आपके शरीर के बहुत सारे रोग ये 4 सूत्र का पालन करने मात्र से ही दूर हो जाए। मैंने ये 4 सूत्र का एक्सपेरिमेंट 48 तरह के रोगों के मरीजों पर किया है और सभी में अद्भुत परिणाम मैंने देखे, अद्भुत। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं और इस बात को खत्म करता हूं। एक मरीज का मैं इलाज कर रहा हूं, वो बेंगलोर में, उसका वजन 170 किलो हो गया। 170 किलो, आप सोचिए कैसा है, हाथी का बच्चा। हाँ, और वो बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वालों को आप जानते हैं कितनी तकलीफ में काम करना पड़ता है। रात को काम शुरू होता है, सुबह तक चलता है। तो रात को 7-8 बजे से काम उसका चालू होता है, सवेरे 7-8 बजे तक काम करता है। रात को सो नहीं पाता, वो दिन में सोता है। अब दिन में सोना, रात में काम करना, ये 3 साल से चल रहा है। 3 साल में उसका वजन बढ़ते 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 70 किलो से 170 किलो हो गया। परिणाम क्या हुआ, जिस कंपनी में वो काम करता, कंपनी ने उसको निकाल दिया, छुट्टी हो गई, नौकरी चली गई। अब वो ज्यादा सीरियस हुआ तब जब नौकरी चली गई। उसके पहले तो उसने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। नौकरी चली गई तो वो इधर उधर भागना शुरू किया। कभी जिम्नेजियम में जाना, एक्सरसाइज करना, कभी किसी के यहाँ जाना, कभी किसी के यहाँ जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। अंत में वो आ गया रामदेव जी के यहाँ हरिद्वार में। रामदेव जी और मेरी बहुत दोस्ती है पिछले 10 साल से। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा एक पेशेंट है, 170 किलो का है, मैं उसको भस्त्रिका प्राणायाम सिखाया है। तो मैंने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा किया आपने भस्त्रिका सिखाया है, उसको ये 4 सूत्र और सिखा दो। सुबह उठते ही पानी पीना, भोजन के 1.5 तास के बाद पानी पीना, पानी हमेशा सिप करके पीना और ठंडा पानी कभी नहीं पीना। तो स्वामी जी ने वो भी 4 सूत्र उसको बता दिए और कहा कि इनका कड़ाई से पालन करना। आज उस व्यक्ति को लगभग 1 साल और 6-7 महीने हुए हैं यही करते हुए। भस्त्रिका करता है सुबह 10 मिनट और ये 4 सूत्र का पालन करता है। आज उसकी स्थिति यह है कि 170 किलो का वजन उसका 90 किलो पे आ गया। 1 साल 4 महीने हुए और मैंने उसको बोला 2-3 महीने और कर ले तो वापस 70 किलो पे आ जाए। और जिंदगी भर ये नियम का पालन करेगा तो फिर कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसे परिणाम हैं। ये एक सूत्र इतने सरल है लेकिन इसके काम बहुत गहरे हैं और इसकी पकड़ बहुत गहरी है। और ये सूत्र मेरे नहीं है, भागवत ऋषि के।
मैंने तो सिर्फ आपको बताया है, उन्होंने संस्कृत में लिखा, मैंने हिंदी में सुनाया। भागवत ने इन सूत्रों पर सालों साल परीक्षण किए हैं। भागवत जी खुद कहते हैं कि कोई भी सूत्र 50 परीक्षण कम करने से पहले लिखा नहीं उन्होंने। एक एक सूत्र के एक एक श्लोक के 50 परीक्षण उसके बाद लिखा है उन्होंने, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद लिखा है, और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही निकला है। उन्होंने एक सूची बनाई है, 48 रोग उसमें हैं, और उनका कहना है कि जो ये 4 सूत्र का पालन करे वो ये 48 रोगों से जिंदगी भर मुक्त रहेगा, और मैंने देखा है कि वो बिल्कुल सही है। इसलिए आपकी जिंदगी में बिना किसी दवा के और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आप ठीक और निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये 4 सूत्र बहुत सरल हैं, इनका आज से ही अपने जीवन में पालन शुरू कर दीजिए। पहला सूत्र है भोजन के 1.5 तास बाद पानी पीना है। दूसरा सूत्र है पानी सिप सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र है ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। और चौथा सूत्र है सुबह उठते ही पानी पीना है।